दुर्गा सप्तशती पाठ 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी हैं और मंद मंद हंस रही हैं। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उस समय विचित्र खटवांग धारण किया हुआ था। नरमुंड माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जन से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े बेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डाल कर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने एक असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ को तलवार से काट गिराया, कुछ एक खटवांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों अस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भी अट्टहास करने लगी। हूं हूं करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मारा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अतः काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी ने चंडिके काली से ललित वचन बोले। माँ बोली, हे देवी कालिके, तीनों लोकों में चामुंड नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अगला अध्याय अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें।